हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो अपना प्रैक्टिस सेट चालू किए थे करंट अफेयर्स का, उसका आज हम लोग फोर्थ नंबर का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। कौन सा? चौथे नंबर का करंट अफेयर्स। इसके पहले 3 नंबर करंट अफेयर्स हो चुका है, प्रैक्टिस 1, 2, 3। और उसके पहले मैं सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, जीके जीएस का भी। उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मैथ और हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप लोग सही तरीके से, सही गाइडेंस के माध्यम से अपनी तैयारी को पूरा कर रहे होंगे। ठीक है, बार बार रिवाइज करने का प्रयास करिए। अभी हाल फिलहाल में न्यूज चल रही है कि कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, फेक है कि सही है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा हो रही है। उसके बारे में जैसे ही क्लियरिफिकेशन आ जाता है, हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे और अगर बात सही रही नोटिफिकेशन की तो उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। बाकी तब तक आप अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, रिवाइज करते रहिए हर एक सेगमेंट के, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर्स, ये जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है 2023 का भी करंट इसमें शामिल है, जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास का है। और उससे पहले देखा जाए तो जनवरी और फरवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्च भी, क्योंकि जब भी एग्जाम होगा वो जून या जुलाई के आसपास होएगा। यहां तक होने की पूरी संभावना है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि पिछले 6 महीना, जो 2023 का 6 महीना रहा है, और ये मार्च, अप्रैल, मई, जून जो आएगा अभी, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना और पीछे का 6 महीना, लगभग 9 से 8 महीने आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है। अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते हैं तो ये सफिशियंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बना है? सॉरी, ये 1 नहीं है, आई है, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। क्या है? T20I। ठीक है, तो नंबर 1 T20 में बल्लेबाज बना है, वो कौन है? अभी मैं जब भी क्वेश्चन करवाता हूं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो उसमें जरूर बताता हूं क्रिकेट 3 फॉर्मेट में खेला जाता है, T20, वनडे और टेस्ट। टेस्ट जो होता है 5 दिन का होता है, वनडे 50 ओवर का होता है, और जो T20 होता है 20 ओवर का एक पाली में खेला जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि T20 में, क्या T20 में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बना है? तो क्या विराट कोहली साहब बने हैं, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा या केएल राहुल? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे ही देश इंडिया के सबसे युवा बल्लेबाज तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी नए नए आए हैं, पदार्पण इनका थोड़ा देरी में हुआ है, 32-35 साल के आसपास इनकी उम्र है। क्रिकेट ये बहुत पहले से खेल रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका पदार्पण नहीं हो पा रहा था, अभी हाल फिलहाल 2 या 3 साल हुआ है। तो सूर्य कुमार यादव नाम का एक खिलाड़ी है जो T20 में नंबर 1 के बल्लेबाज बने हैं। क्या? नंबर 1। अब देखिए, जो इंटरनेशनल स्तर का क्रिकेट होता है, इंटरनेशनल स्तर का, इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो आईसीसी एक संस्था है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये करवाती है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना जो हुई थी वो 1909 में हुआ था। कब हुआ था स्थापना? स्टेब्लिश हुआ था 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो यूएई में देखने को मिलता है। कहा? यूएई। ठीक है, हेडक्वार्टर आईसीसी का देखने को कहां मिलता है? यूएई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 7वें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? देखिए, ये जो भारत जल सप्ताह का थीम बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में जल दिवस मनाया गया है। कितने लोगों को पता है कि जल दिवस कब मनाया गया है हाल फिलहाल? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जल दिवस किस तारीख को मनाया गया। मार्च महीने में मनाया गया है, इतना हम बता देते हैं। ठीक है, तब तक हम लोग देखते हैं कि जल सप्ताह जो है इसकी थीम क्या है। क्या जल सुरक्षा और सतत विकास है, या सतत विकास और इक्विटी है, या सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, या सतत विकास के लिए जल संरक्षण? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो भारत जल सप्ताह की जो थीम है वो है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, क्योंकि भारत जल सप्ताह की जो थीम है वो ऑप्शन नंबर सी के माध्यम से सही हो रही है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। तीसरे नंबर का करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए, अगर जयंती से बात किया जाए तो 5 से 7 लोग ऐसे हैं जिनके जन्म दिवस के रूप में, जैसे महात्मा गांधी का हुआ, सुभाष चंद्र बोस का हुआ, और 2-3 लोग ऐसे महान पुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद हुए। इन लोगों के जयंती के दिन पे कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है। तो ये आप लोग
एक कॉपी एक पेन लीजिएगा, उस पे उनका नाम लिख करके उनकी जयंती के सामने कौन सा दिवस मनाया जाता है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप बार बार नोट डाउन करेंगे और रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें रिवाइज के माध्यम से आपके दिमाग में रिकॉल करती रहेंगी। ठीक है, चीजों को बार बार रिकॉल करवाते रहिए, रिवाइज करवाते रहिए, आपको चीजें कंठस्थ रहेंगी, याद रहेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, या सुभाष चंद्र बोस होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम या राजेंद्र प्रसाद होंगे? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? राष्ट्रीय एकता दिवस। देखिए एकता का मतलब यूनिटी, नेशनल यूनिटी डे। अभी गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है स्टेचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर उसकी हाइट है। यह सवाल पूछा जाता है। अच्छा, इसमें अब आप लोगों के लिए काम क्या है कि उसके बारे में, यूनिटी ऑफ स्टैच्यू के बारे में आप लोग सर्च करें और उसका मेजर मेजर पॉइंट को नोट डाउन करें और रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो अब आपको पता ही होगा कि वहां पर किसकी स्टैच्यू बनाई गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है। ये एकीकरण के माध्यम से हमारे भारत को एक किए थे, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस समय कई देशी रियासतें होती थी, लगभग 500 के आसपास देशी रियासतें थी। रियासतें का मतलब जैसे यहाँ पे स्टेट है आज के समय में इंडिया में 28, उस समय 500 देशी रियासत, मतलब छोटे 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 टुकड़े में। जैसे अभी आपका कोई मान लीजिए किसी भी स्टेट का जनपद हुआ, जनपद मतलब जिला, हर स्टेट में लगभग 20 30 50 जिले होते हैं ना, तो हर जिले में समझ लीजिए ये देशी रियासतें हुआ करती थी। तो उन देशी रियासतों को मिलाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक, और ये पहले हमारे गृह मंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पहले गृह मंत्री भी हैं। सुभाष चंद्र बोस, देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस की जो अध्यक्षता होती थी ना, इसमें ये 2 बार शामिल हुए थे। एक बार 1938 में हुए थे और एक बार 1939 में। 38 में ये पूरा किए कार्यकाल, लेकिन 39 में गांधी जी के सहयोग से, या गांधी जी इनके सपोर्ट में नहीं थे सुभाष चंद्र बोस के, इसलिए इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, इसके बाद अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता की जो स्थापना है या दिवस है वो इनकी जयंती पर मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्रिकेट से खेल से संबंधित है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? देखिए 2022 का तो ये करंट अफेयर से फीफा 2022 में ही हुआ था, उसके बाद फीफा अभी हुआ नहीं है क्योंकि हर 4 साल के बाद ही होता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2022 का फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो क्या जर्मनी जीती है, या नाइजीरिया जीता है, कोलंबिया जीता है, या स्पेन जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जो स्पेन है, स्पेन ही जीता था। ठीक है, कौन जीता था? स्पेन। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तैरता हुआ का मतलब जानते हैं? कोई एक झील होगी, क्या? झील। ठीक, इस झील में या कोई झील होगी या कोई नदी होगा या समुद्र का कोई छोटा सा भाग होगा, इसमें तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर बनाया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? वित्त से, फाइनेंस से संबंधित वहां पर डिस्कस किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। तो वो या तो किसी तालाब में होगा, या समुद्र का कोई भाग होगा, या कोई नदी द्वीप होगा, वहां पर या नदी में ये वित्तीय साक्षरता शिविर बनाया गया है। तो कहां बनाया गया? भारत का पहला बनाया गया है, मतलब इसके पहले कभी भी बना नहीं था। तो वो श्रीनगर होगा, भोपाल होगा, या उदयपुर होगा, या नैनीताल होगा। तो देखिए भोपाल और उदयपुर तो होगा नहीं, क्योंकि ये पूरा वेटलैंड एरिया है, मतलब जमीन से घिरा हुआ एरिया है। यहाँ पर कहीं भी समुद्र या नदी की होने की संभावना उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से ये सवाल बनाया गया है कि तैरता हुआ हो। तो ये श्रीनगर होगा या नैनीताल, इसमें से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा,
श्रीनगर में बनाया गया है पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, श्रीनगर कहां पर है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? देखिए क्वेश्चन आसानी से पढ़िएगा ध्यान से। भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगा। कहां की? मंगोलिया की पहली, याद रखिएगा मंगोलिया एक देश है, मंगोलिया की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी भारतीय फर्म, यानी भारतीय कोई कंपनी है जो क्या करेगी? मंगोलिया की ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी। तो ये कौन सी है? क्या मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड है, या हिमकॉन इंजीनियरिंग इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, या ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, या स्टेलॉड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड? इनमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी? भारतीय फर्म मंगोलिया में बना रही है क्या? ग्रीनफील्ड रिफाइनरी। ठीक, तो वो है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मंगोलिया में भारत की फर्म कंपनी है जो क्या करेगी? ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी। और वो कौन सी कंपनी है? तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? देखिए ये जो ओपन होता है ना, ये ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, इस तरह से चार, विंबलडन ओपन, 4 प्रकार के ओपन खेले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस सिंगल, वोमेन्स सिंगल, मेंस डबल और वोमेन्स सिंगल, ये हर एक ओपन से 2 सवाल बनता है। तो इसमें पूछा गया है फ्रेंच ओपन के बारे में। कौन सा ओपन? फ्रेंच ओपन। इसमें मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच में जो ये ओपन हुआ है, इसमें भारतीय लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट किए थे और वे विजिट हुए हैं, मतलब विनर हुए हैं। तो वो कौन है? क्या ध्रुव कपिला और MR अर्जुन है, या S संजीत और मनीष गुप्ता है, या सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी है, या बी सुमित रेड्डी और मनु अत्री? देखिए नाम कठिन कठिन है, इसमें से अगर एक आध बार भी आप करंट अफेयर्स पढ़े रहे होंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसमें सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी 2 लोग थे जो फ्रेंच ओपन में मेंस डबल का खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा फ्रेंच ओपन को किसने जीता था? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर 2022 के भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ये 2022 की जगह पे हम लोग 2023 कर सकते हैं। क्या? 2023। क्या है ये? 2023, 2023। ठीक है, पता चल रहा है कि नहीं? 23 आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नवंबर 2023 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। नवंबर के पहले यहां पर 9 नवंबर भी होना चाहिए। क्या? 9 नवंबर। तो 9 नवंबर 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो बताइए, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या उड़ीसा? क्या लगता है आपको इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? देखिए हम आपको बता दें कि सन 2000 में, कब? 2000 में 3 स्टेट से टूट करके 3 राज्य बने थे। ठीक, कौन कौन से? एक उत्तर प्रदेश से टूटा था, एक MP से टूटा था और एक किससे टूटा था? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन। उत्तर प्रदेश से देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड ये अलग हुआ था। ठीक, और MP से अलग हुआ था कौन? छत्तीसगढ़। कौन अलग हुआ था? छत्तीसगढ़।
और एक अलग हुआ था बिहार से। कहां से? बिहार से। बिहार से कौन अलग हुआ? तो झारखंड। झारखंड। तीन राज्य से टूट करके तीन राज्य बने। कब? सन 2000 में। और मंथ एक ही था, नवंबर का। एक था 1 नवंबर को, एक 9 नवंबर को, और एक 15 नवंबर को। ठीक है। तो ये जो उत्तराखंड है ये टूट कर बना है यूपी से। किससे? यूपी से टूट करके बना है उत्तराखंड। तो आपको बता दें कि 9 नवंबर को यूपी से टूटकर छत्तीसगढ़ उत्तराखंड नामक राज्य बना है। ठीक है। तो 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सन 2000 में 9 नवंबर को अपना टूट करके यूपी से अलग होकर के एक अलग राज्य बनाया। ठीक है। एमपी से अलग कौन हुआ? छत्तीसगढ़। बिहार से कौन अलग हुआ है? झारखंड। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर को। याद रखिएगा कब? 15 नवंबर सन 2000। 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ कौन? बिहार से झारखंड। और 1 नवंबर को अलग हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ एमपी से छत्तीसगढ़। ठीक। ये तीनों याद रखिएगा, अक्सर इन तीनों से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बना? देखिए, प्रशांत क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसने मॉडिफाई क्या कर दिया? प्रशांत। प्रशांत क्षेत्र। ये ऐसा पूछ रहा है कि प्रशांत क्षेत्र क्या? प्रशांत क्षेत्र। ठीक है। प्रशांत क्षेत्र में विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबानी करने वाला कौन सा देश बना है? ठीक, बताइए। क्या फिजी बना है, न्यूजीलैंड, या किरिबाती, या मार्शल द्वीप समूह? बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। एक बार सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़िए। विश्व हिंदी सम्मेलन। अब जरा बताइए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को? तो देखिए 10 जनवरी को। 10 जनवरी। करंट अफेयर्स में, पिछले करंट अफेयर्स में मैं बताया था, जो प्रैक्टिस सेट 1 या 2 था उसमें विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बताया था। और ये भी बताया था कि ये किस तारीख को मनाया जाता है, और हिंदी जो है किन किन देशों में इंपॉर्टेंस रखती है, वहां पे अधिक मात्रा में हिंदी बोली जाती है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अब ये कह रहा है कि विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है फिजी। कौन बना है? फिजी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या सही होगा? फिजी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो बताइए, क्या गुजरात द्वारा जारी किया गया है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, या तेलंगाना के बारे में? बताइए, समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो बताइए। अब बताइए, देखिए, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश, एक होता है केवल प्रदेश। तो जो केवल प्रदेश होता है वो सेंटर के कंट्रोल में नहीं होता है। और जो केंद्र शासित हो रहा है ना, पहले से ही बोला जा रहा है केंद्र शासित, केंद्र के द्वारा वहां पर शासन किया जाता है। हालांकि वहां पे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन वहां की जो प्रशासन व्यवस्था होती है वो केंद्र की गृह मंत्रालय के कंट्रोल में आती है। तो बताइए, समृद्धि योजना कहां पर लाई गई है? तो समृद्धि योजना जो है वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने लाई थी। कहां की? दिल्ली की सरकार ने। ठीक है। गुजरात के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो गुजरात की राजधानी क्या है? बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जम्मू कश्मीर से 370 कब हटाया गया? अभी जम्मू कश्मीर में 370 है या नहीं है, या 370 का कौन सा सेक्शन अलग हुआ है, ए या बी, या 1 या 2? ठीक है। ये आपका काम है, आप लोग सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 370 में के किस हिस्से को हटाया गया है। और तेलंगाना के बारे में अगर बात किया जाए तो तेलंगाना जो है सन 2013 में अलग होकर के एक नया राज्य बना था, भारत का 28वां राज्य। ठीक है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है या अमरावती? देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हुआ करती थी क्या?
हैदराबाद, लेकिन प्रस्तावित थी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जो कि तेलंगाना की अभी भी हैदराबाद है। क्या? हैदराबाद। याद रखिएगा आप लोग इस सवाल को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। स्वतंत्रता की बात की जाए तो हमारे संविधान में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 7 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, और ये भाग 3 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या सही होगा। एलेक्सी नवलनी, या मलाला यूसुफजई, या दलाई लामा, या यूक्रेन के लोगों को। तो बताइए, विचारों की स्वतंत्रता मतलब हम अपने विचार को किस प्रकार से रख पा रहे हैं। जैसे आप मानिए आपका एक छोटा सा देश है और इस देश पर बाहरी किसी देश से आक्रमण हो रहा है, और हम जो है यहाँ पर क्या नहीं कर रहे हैं, आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, अपने विचार को अलग देशों के साथ, अलग देशों के माध्यम से हम अपने विचार को रख रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? विचारों की स्वतंत्रता। और 2022 में इसके लिए पुरस्कार दिया गया था यूक्रेन के लोगों को। किसको? यूक्रेन के लोगों को। क्यों? क्योंकि यूक्रेन पर रसिया यानी रूस लगभग 2 साल से आक्रमण कर रहा है, उसको अपने में मिलाने की बातें कर रहा है। होगा उसका कोई निजी कारण है, इसीलिए कर रहा है वो, लेकिन फिर भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वो हार नहीं माने, और अपने कंट्री के, अपने देश के लोगों को लेकर के अपने देश को बचाने के लिए अलग अलग देशों के साथ वैचारिक समझौता करते रहते हैं। इसलिए विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 में सखारोव पुरस्कार की अगर बात की जाए, कौन सा पुरस्कार? सखारोव पुरस्कार, तो ये दिया गया है यूक्रेन के लोगों को। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? हर घर का क्या मतलब है? हर घर जल मतलब कि हर उस राज्य के हर घर के पास जल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगर उसके घर पे उसका खुद का अगर हैंडपंप नहीं है, उसके बाद भी उसके घर पे जल की व्यवस्था कर दी गई है, तो वो कौन सा राज्य है जिसको 100% मतलब 100 में से 100 घर को जल की आपूर्ति की जा रही है? तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, या राजस्थान? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे हर घर जल की पूर्ति की जा रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के अभी इंदौर को पिछले 3-4 साल से सबसे स्वच्छ भारत की शहर के रूप में उसको क्या मिल रहा है? पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, तो इस बार सूरत और इंदौर दोनों को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पुरस्कार मिला है। ठीक है, और इसकी मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो क्या है? भोपाल। भोपाल। अभी यहाँ पे चुनाव हुआ था मुख्यमंत्री का, तो इसके मुख्यमंत्री जो बने हैं वो मोहन यादव बने हैं। कौन? मोहन यादव। मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो है आदित्य योगी। ठीक, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक, राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। कहां पर है? जयपुर। जयपुर को एक नाम से और जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि पिंक सिटी के नाम से किस स्टेट की कैपिटल को जाना जाता है? तो वो होगा आपका जयपुर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन ये सेट नहीं है, हम लोग सेट कर लेते हैं, उसके बाद इस सवाल के बारे में डिस्कस किया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर पढ़िए 13। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? क्या? प्लेन लैंग्वेज एक्ट। ये प्लेन लैंग्वेज एक्ट क्या होता है? प्लेन में किस प्रकार से कौन कौन सी भाषाएं बोली जाएगी जिससे यात्रियों को सुलभता हो, यात्रियों को यात्रा करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर उनको कोई मान लीजिए जैसे वो किसी भी राज्य में या किसी भी देश में प्लेन से जा रहा है और उसको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही है, उसको अपनी खुद की लैंग्वेज आ रही है, तो किस प्रकार से वो जो है उनसे बात करेगा एयर होस्टेस से। इसलिए
ये एक्ट पारित किया गया किसके द्वारा? तो क्या न्यूजीलैंड के द्वारा, या संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, या ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, या फिर फ्रांस के द्वारा? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया है, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, ठीक। अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है आप लोग बताइए? प्रेसिडेंट, इसके पहले प्रेसिडेंट यहाँ के कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के बाद कौन बने हैं? जो बाइडेन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और फ्रांस की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी पेरिस है। और इन सब देशों की राजधानी तो हम बता दिए, यहाँ की मुद्रा क्या है यानी करेंसी क्या है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि FIH, ये देखिए हॉकी की लीग करवाने का जिसको श्रेय जाता है वो FIH करवाती है, हॉकी की लीग इंटरनेशनल स्तर पर, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, इस प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे चुना गया है? तो देखा जाए तो ये काफी पुराना सवाल है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उस सवाल को समझने का कोई पर्पज नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स का 2022-23 का कप्तान अभी बदल गए 23-24 में, तो वो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने, कौन? टेस्ला प्रमुख एलन मस्क साहब, ये एलन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी इनकी है, जो अंतरिक्ष पे शोध करती है। अंतरिक्ष पे मिसाइल जो जाती हैं, सैटेलाइट तमाम प्रकार की जाती हैं, उनको उस प्रकार से स्पेस एक्स के माध्यम से ये भेजने का काम कौन करते हैं? एलन मस्क की जो कंपनी है, कौन? स्पेस एक्स। क्या कंपनी है? स्पेस एक्स, ठीक है। तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर का मतलब ये होता है कि उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इन्होंने खरीद लिया है। क्या कर लिया है? खरीद लिया है। तो वो क्या है? ट्विटर को खरीदा इन्होंने, ठीक है। ट्विटर को खरीद करके उसका नाम भी इन्होंने अब एक्स रख दिया है। ट्विटर अगर आप लोग पहले यूज करते होंगे तो देखते रहे होंगे, वहां पे ट्विटर लिखा रहता था, लेकिन अब क्या लिखा रहता है? एक्स लिखा रहता है, ठीक है। तो किसका अधिग्रहण किया इन्होंने? टेक ओवर किया है ट्विटर का, ठीक है। तो देखते रहिए MI कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।